कॉलेज में हो और कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज और आपका वेलकम है इस HTML फॉर कॉलेज स्टूडेंट सीरीज में। देखो जी, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस सीरीज का जो मेन फोकस है वो है एक इंटर्नशिप लेना। लाइक आप एक फ्रंट एंड डेवलपर की लैडर पे चलने वाले हो। पहले आप क्या करेंगे, HTML से सीखेंगे, फिर आप CSS सीखेंगे, फिर आप जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, फिर आप कोई फ्रेमवर्क सीखेंगे, फिर उसके बाद आपकी इंटर्नशिप लगेगी। मैं आपका उस फील्ड मतलब उस जर्नी में पूरा साथ दूंगा, ये मेरी तरफ से गारंटी है। तो अभी इसी गारंटी को मतलब इसी वादे को निभाने के लिए ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, इसमें मैंने आपके लिए एक अच्छी पीपीटी बनाई है। एक बहुत ही अच्छी पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई है। हम देखो, बात ये है, हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले। मैंने आपके लिए ये फ़ोल्डर बनाया है जिसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्पल, इन द सेंस ये मिनी प्रोजेक्ट है, ये एग्ज़ाम्पल नहीं, ये मिनी प्रोजेक्ट है। हम इनको डिकोड करेंगे। ये मैंने सैंपल बनाया है, ये एक फ़ाइल बनाई है, ये बहुत सारी ये प्रोजेक्ट हैं, एग्ज़ाम्पल जो भी लिखा, हम इनको डिकोड करेंगे। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो देखो, HTML में हम वो उस लेवल को पढ़ेंगे जो कि एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए चाहिए होता है। हम ना ज़्यादा ऊपर पढ़ेंगे, ना ज़्यादा नीचे जाएँगे। हम एक उसी मीडियम लेवल पे चलते रहेंगे और अपनी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ओके जी, तो चालू करते हैं। तो हेलो जी, तो अभी हम चालू करने वाले हैं हमारा HTML। तो पहले मैं कुछ चीज़ों की क्लैरिटी दे देता हूँ जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आए आगे जाके इस सीरीज में। तो देखिए, तो हमारा मेन गोल क्या है? हमारा मेन गोल है इंटर्नशिप लेना है और फ्रंट एंड डेवलपर की। तो ठीक है, तो अभी हम पहले मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम एक देखो, सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर खोलता हूँ जो कि मैंने आपके लिए बनाया है। 1 सेकंड, ये रहा हमारे पास में HTML का फ़ोल्डर और इधर मैं शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा जिससे कि हमारे पास में ओपन विद कोड हो जाएगा, यानी कि ओपन विद VS कोड हो जाएगा। तो मैं आपको पहले कुछ चीज़ें ही समझा देता हूँ। देखिए, तो ये एक HTML का बेसिक कोड है जो कि मैंने लिखा है। ये जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि कैसे समझाऊँ आपको एक बेसिक तरीके से, वो भी एक एज़ वो होती नहीं है जेन ज़ी तरीका। जेन ज़ी नहीं, मतलब आज के ज़माने के टाइप पे। आप सब लोग एनीमे देखते होंगे, तो मैंने एक एनीमे की लिस्ट बनाई है, उसमें कुछ फ़ोटोज़ भी ऐड करी हैं, तो मैंने एक बनाया था, ठीक है? तो अभी हम इसको डिकोड करेंगे। आने वाली सीरीज़ में आप खुद ही समझ जाएँगे कि इसको मैंने बनाया कैसे था। ये तो बहुत बेसिक था, आप भी बना देंगे। इसी लेक्चर को देख के आप बना देंगे, इस अगले लेक्चर को देख के आप ये खुद बनाने लग जाएँगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कृपया आप इधर आइए। सबसे पहले मैं गो लाइव पे जाता हूँ, ओके? मैं गो लाइव पे क्यों गया इसके भी मैं बताऊँगा आपको, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है एक HTML का पेज जो कि मैंने बनाया है, ओके जी? तो देखिए, तो अभी एज़ अ रोल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपर आपको है ना, कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे कि मेरी इधर पहली गलती है कि मैंने डेकोरेशन के लिए इस लाइन को हर जगह दे दिया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल टैग होता है, इसको आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से कुछ टैग्स होते हैं जिसकी नॉलेज आपको 100% होनी चाहिए, उसकी एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। लेकिन कुछ टैग ऐसे भी होते हैं HTML के अंदर जिसकी नॉलेज आपको ना भी हो तो भी काम चल जाएगा। ऐसी कुछ नीड नहीं होती। आजकल AI का ज़माना चल रहा है। आप चैट जीपीटी से कर सकते हो, ग्रोक, जेमिनी, कर्सर, बहुत चीज़ें होंगी। आप आजकल तो वेबसाइट भी खुद ही खुद बनने जा रही है, आपको सब पता ही है। तो हमको क्या है कि हमको कुछ ऐसी नॉलेज है जो कि मैंडेटरी है और कुछ नॉलेज है जो कि हम बाहर से ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ वो नहीं होता कि मैंडेटरी कि आपको सब पता होना चाहिए, सब पता नहीं होना चाहिए। आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप एक इंटर्नशिप में जाना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको सिमेंटिक टैग के बारे में पता होना चाहिए। HTML के अंदर 2 चीज़ होती है पेज लेआउट में, सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक। तो ये क्या होता है? हम पढ़ेंगे आगे जाके। सिमेंटिक टैग के अंदर कुछ हमारे पास में एक जैसे कि आपने गूगल फॉर्म देखा होगा, आपने फिल भी करा होगा अपने स्कूल का, कॉलेज का, या आप ऑफ़िस में जाते हो, तो अ वो गूगल फॉर्म देते हो, उसमें आप कुछ अपनी डिटेल्स फिल करते हो, लाइक एनरोलमेंट नंबर वगैरह कुछ भी चीज़ें आप फिल करते हो। तो उसका एक लेआउट होता है कि ऊपर हमारे पास में, ये देखिए, ऊपर हमारे पास में टाइटल होता है, टाइटल बोल दो, हेडर बोल दो, फिर बीच में हमारे पास में पैराग्राफ बोल दो, कंटेंट बोल दो, नीचे हमारे पास में फुटर आता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये HTML की वजह से ही बन पाया है। HTML क्या होता है? ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। आप देखिए, ये एक पेज है, वेब पेज जो कि मैंने बनाया है विद द हेल्प ऑफ HTML। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप देखना चाहते, मान लीजिए आपके पास VS कोड का एक्सेस नहीं है,
आपके पास ओनली इस पेज का एक्सेस है। अगर आप इस पेज से आप डायरेक्टली जो जो मैंने कोड लिखा है जिसकी वजह से ये चल रहा है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? आप करेंगे इधर राइट क्लिक, फिर आप जाएंगे इंस्पेक्ट पे। ओके जी। तो फिर इधर हमारे पास में ये वो कोड आ गया जो मैंने लिखा है। ओके जी, सबसे पहले ये क्या होता है, ये डॉक टाइप एचटीएमएल क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये हम अभी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ। इसको ज़्यादा हाई-फाई मत लेना, बहुत ईज़ी है, कसम से बहुत ईज़ी है। हद से ज़्यादा ईज़ी है। ये बहुत ही ज़रा अगर आप कोई वन शॉट भी देखिएगा ना, तो भी आपको एचटीएमएल समझ में आ जाएगा। मैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊँगा। आपकी भी नॉलेज बूस्ट होगी, मेरी भी नॉलेज बूस्ट होगी। ओके जी। तो देखिए, ये हेड टैग हो गया, इसके अंदर मैंने कुछ लिखा है, टाइटल मैंने एनिमलिस्ट लिखा है। ये देखिए, ये मैं कर्सर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई कर देता हूँ। जो भी आपको एचटीएमएल के अंदर टैग दिखेंगे, उसको आप एक तरीके से कंटेनर मान लीजिएगा। ठीक है? कंटेनर इन द सेंस है कि पहले कंटेनर कंटेनर की क्या होता है, एक टॉप होता है, बॉटम होता है, उधर दोनों टाइप सर्कल्स होते हैं। कि आप ऐसे समझे कि एक तरफ एंट्री हो रही है, एक तरफ एग्जिट हो रही है, बीच में हमारे पास में कंटेंट है। तो अगर मेरे को उस कंटेनर के अंदर जाना है, तो पहले मैं ओपन ओपन टैग लिखूंगा। इधर देखिए, ओपन टैग हमारे पास में क्या हो गया, हेड हो गया। हेड के अंदर हमारे पास में क्या आ गया, एक तरीके से हेड क्या होता है, हेडिंग टाइटल। तो ठीक है, तो इसके अंदर हम अपना टाइटल लिखेंगे। इस कंटेनर के अंदर मैंने टाइटल लिखा, टाइटल क्या है हमारा, एनिमी लिस्ट। फिर मेरे को इस कंटेनर से बाहर जाना है, मेरे को अगली लाइन पे आना है, इन द सेंस मेरे को अगली लाइन पे आना है। तो पहले मैं इस कंटेनर को बंद करूंगा। बंद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी टैग को देखो, हेड टैग था, मैंने हेड टैग को वापस से लिखा, बस इधर मैंने बैक स्लैश लगा दिया, तो इधर क्या हो गया, ये बंद हो गया। फिर हम बॉडी पे आ गए। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें, ये भी आप समझ जाएंगे। तो पहले हाँ, ये रही, ये मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी बनाए हैं, साथ साथ में हम पढ़ते चलेंगे। आपको मजा आता रहेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, तो आप खुद चालू कर देंगे अपना पेज बनाना। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं अपनी पीपीटी से। तो अभी ओपन हो रही है हमारे पास में पीपीटी। और वैसे हम 1 मिनट और, क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, मैं आपको दिखाई देता हूँ। लाइक ओके ओके, ये तो पीपीटी है। मैं वीएस कोड जब हम ऑन करेंगे ना, तो मैं जब आपको दिखा दूंगा। तो पहले अभी हम अपना चालू ही करते हैं एचटीएमएल से। अरे यार, यही क्यों खुल जा रहा है भाई, प्रेजेंटेशन, हाँ। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कोई नहीं, सॉरी सर। तो ठीक है, अभी हम चालू करते हैं हमारा एचटीएमएल से। ओके, सो ये हमारे पास में एचटीएमएल रहा। तो एज हम फ्रंट एंड डेवलपर, हमारा गोल है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप लेना हमारा इस सीरीज का मेजर गोल है। बात ये, हमको इंटर्नशिप चाहिए तो चाहिए, हम उस हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम अभी फ्रॉम जीरो यानी कि HTML, फिर हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट, सॉरी CSS, फिर हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HTML होता क्या। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, कोई भी वेबसाइट का जो बेसिक एलिमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम HTML बोलते हैं। इसके अंदर हम करते क्या, इसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं। जो भी हमको उस जो भी हमको कंटेंट लिखना होता है, हम इसमें लिखते हैं HTML में। फिर अगर हमको इसको ऑर्गेनाइज करना होता है, या इसको एज अ इसमें कुछ थीम लानी होती है, कलर लाना होता है, फिर हम क्या करते हैं, CSS की तरफ जाते हैं। अगर हमको, जो हमने इसके HTML के अंदर कुछ लिखा, फिर हमको इसमें लॉजिक चाहिए, जैसे कि इफ एल्स का इस्तेमाल करना है, पाइथन आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, इफ एल्स का इस्तेमाल करना है। तो तो वो लॉजिक में आ जाता है, जो कि जावास्क्रिप्ट हम जब हम पढ़ेंगे तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद इसमें हम क्या करते हैं, HTML में हम इमेजेस लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया इमेजेस का एग्जांपल। अच्छा, वो मैंने बंद कर दिया। ठीक, आपने अभी देखा होगा एनिमे लिस्ट में, उधर नारुतो था, अटैक ऑन टाइटन था, और डेथ नोट भी था। उधर मैंने इमेजेस लगा रखी थी, लिंक भी लगाई थी मैंने उधर एक। अभी मैंने आपको दिखानी है, मैं आपको आगे दिखा दूँ, उधर एक लिंक भी थी। ठीक है, तो ये सब इसी के लिए HTML हमारे पास में यूज होता है। HTML हमारे पास में स्टाइलिंग और लॉजिक के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अब हम अगले स्लाइड पे आते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम बनाएंगे हमारी पहली HTML फाइल। आप भी अपना लैपटॉप पीसी ऑन कर लीजिए। अगर आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है, दिक्कत मत लीजिए, आप एक नोटबुक लीजिए, उसमें आप एक अपना पेज ओपन कीजिए, और उस पे लिखिए कि योर फर्स्ट HTML फाइल। तो ठीक है, तो जो हमारे पास में पहला फाइल का नेम होगा, वो हमारे पास में index.html होगा। अब कुछ लोगों का जवाब आता है, यही क्यों होगा, लाइक वाई index.html, कुछ और क्यों नहीं।
तो इसका भी जवाब है हमारे पास में। ये क्यों होता है? क्योंकि ये है हमारे पास में, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट होम पेज। ये हमारे पास में डिफ़ॉल्ट होम पेज होता है कोई भी वेबसाइट का। और जो हमारे पास में ब्राउज़र होता है, ये इसको ऑटोमेटिकली फर्स्ट ओपन करता है इसको, इसको प्रायोरिटी देता है, बात ये है। ओके। और इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, ये जो फाइल है हमारे पास में, फाइल के अंदर क्या होता है हमारे पास में, HTML का स्ट्रक्चर होता है। HTML स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी मैं आगे पढ़ाऊंगा, दिक्कत मत लीजिए। अगली स्लाइड वही है, बेसिक HTML स्ट्रक्चर, अगली स्लाइड वही है, दिक्कत मत लो। ठीक है, फिर हम पेज टाइटल जो फाइल है हमारे पास में, उसके अंदर पेज टाइटल लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे। तो पहले मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। ओके, तो ये मैंने कुछ लिखा था, एक सेकंड, इसको पहले इरेज कर देते हैं। ओके, तो गाइस सबसे पहले आप अपना क्या कीजिए, VS कोड ओपन कर लीजिए। कर लिया? ओके जी। नाउ सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको HTML का बेसिक स्ट्रक्चर इधर लेके आना है, तो आपको ये एक्सक्लेमेटरी साइन आपको दिख रहा है, आप इधर ये लिखिए, फिर आप इमिट एब्रीविएशन पे कर दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास में बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को पहले हम डिकोड करने वाले हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखो फाइल का नाम मैंने कुछ और रखा है। क्यों? क्योंकि मेरी जो इंडेक्स वाली HTML की फाइल है, उसको मैंने इसमें, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा है, कोड लिखा है, जो कि लिंक है इस सैंपल 1 के साथ, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो अभी मैं इसको अभी मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ। तो आप अपने क्या कीजिए, लैपटॉप में एक इधर जाके आप एक न्यू फाइल बना लीजिएगा, जिसका नाम होगा index.html। उसके अंदर आप इधर सबसे पहले ये बेसिक कोड कैसे लिखना है, आपको पहले Shift+1 क्लिक कीजिएगा, फिर एंटर दबा दीजिएगा, एमिट एब्रीविएशन का करके। ठीक है, फिर आपका ये बेसिक कोड आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, डॉक टाइप HTML, ये क्या इंडिकेट करता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। डॉक टाइप HTML एक तरीके से हमको बताता है कि, हमको नहीं, ये ब्राउज़र को बताता है। HTML डायरेक्टली बात करता है ब्राउज़र से, ये ब्राउज़र को बताता है कि हम है ना HTML का यूज़ कर रहे हैं। और फिर ये जो अगला टैग है हमारे पास में, HTML len इक्वल्स टू en। len का मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज। en का मतलब क्या होगा, इंग्लिश। तो ये ब्राउज़र को बताता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं। ब्राउज़र को पता चल गया कि इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज लिखी है। फिर हमारे पास में हेड के अंदर क्या आता है, हेडिंग, टाइटल। तो ये वो चीज़ हो गई, ये देखिए हमारे पास में टाइटल रहा हमारा। फिर हेडिंग का मैंने आपको बताया था, हेडिंग था, फिर मैंने हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया। फिर मैंने बॉडी टैग लिखा, फिर बॉडी के अंदर अभी कुछ नहीं है, खाली है, मैं लिख दूंगा अभी थोड़ी देर में। फिर बॉडी टैग को हमने क्लोज कर दिया, फिर हमने HTML टैग को ही पूरा क्लोज कर दिया। ये देखिए HTML, आप इसको ऐसे समझिए, ये है एक पहला कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर, फिर उस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर। ये देखिए हेड के अंदर एक और कंटेनर, ये भी बंद हुआ है। फिर ये हेड टैग भी बंद हो गया, फिर एक नया कंटेनर है, इसके अंदर हम कुछ लेंगे, वो भी कंटेनर के अंदर जाएगा। तो आप इसको एक कंटेनर की तरह विजुअलाइज कीजिएगा। ओके, तो अभी हम पहले जान लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये आपको स्लाइड, आप पढ़ लीजिए इसको, मैंने आपको एक तरीके से बता दिया स्टार्टिंग का पॉइंट, बेसिक पॉइंट। जितना आपको फ्रंट एंड के लिए चाहिए मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। उसके अगर आपको डीप में जाना हो, आपके पास पूरा समुद्र है, AI है, बुक्स है, वेबसाइट्स है, रिसर्च पेपर है, बहुत कुछ है। ओके, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि इंटर्नशिप आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे पास में है बेसिक HTML स्ट्रक्चर में पहला ये डॉक टाइप HTML हो गया। इसका काम क्या होता है, ये ब्राउज़र को बताता है कि हम HTML5 का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर ये हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, फिर हमारे पास में HTML आ गया। HTML क्या होता है, रूट एलिमेंट होता है पेज का। देखिए, अगर हम HTML का यूज़ कर रहे हैं, हम जितना भी कोड लिखेंगे ना, वो सारा कोड HTML के अंदर आएगा। ये एक यूनिवर्सल कंटेनर मान लीजिए आप, कि यूनिवर्सल कंटेनर है, उसके अंदर ही हम अपना सब कुछ करेंगे। उसके अंदर हम नए कंटेनर बनाएंगे, उनके अंदर कुछ लिखेंगे, उनको बंद करेंगे, फिर एक और नया बनाएंगे, उसके अंदर कुछ लिखेंगे, उसको बंद कर लेंगे। लेकिन मेन कंटेनर क्या है अपना, HTML वाला, उसी के अंदर हमारे पास में ये सब कुछ चल रहा है। जैसे कि धरती किसके अंदर आती है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर आती है। तो मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, उसके अंदर बहुत सारे कंटेनर हो गए, उन कंटेनर के अंदर कुछ कंटेनर हो गए, उन कंटेनर के अंदर कुछ लिविंग थिंग्स हो गई, उनको छोड़ के हमारे पास में कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, ऐसे। समझ में आया आपको? तो ये रूट एलिमेंट है। फिर उसके बाद आ गया हमारे पास में हेड टैग। हेड टैग क्या मतलब क्या होता है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि ये
जो हम नीचे कंटेंट लिखने वाले हैं वो किसके रिस्पेक्ट में है। लाइक उसका टाइटल क्या है, इधर कुछ लिंक आ जाएंगे हमारे पास में। ओके, वो टाइटल क्या होता है, टाइटल आपको पता ही है क्या होता है, नेम शोन उन, टाइटल आपको बताता है कि किसके बारे में है। फिर हमारे पास में बॉडी आ जाती है, ये देखिए बॉडी, ओ सॉरी, हेड हेड टैग हो गया ना हमारा, हाँ हेड टैग के बाद बॉडी आ जाएगी। बॉडी में हम क्या कर रहे होते हैं, बॉडी में हम अपने जो हमने टाइटल लिखा है ना, मान लीजिए मैंने टाइटल लिखा था उधर एनिमलिस्ट, याद है आपको, मैंने एनिमलिस्ट लिखा था, उसके नीचे मैंने क्या लिखा था, एनिमल नेम्स लिखा था, वो मैंने बॉडी में लिखा था। ओके, तो एक तरीके से इसको हम विद रिस्पेक्ट टू टाइटल लिखते हैं। टाइटल में जो हमने लिखा हम उसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, एक तरीके हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं, सॉरी। ओके जी, तो बॉडी वही चीज होती है जो कि जो हम इधर लिखेंगे ना, वही हमारे पास में कंटेंट हमको उस वेब पेज पे शो होगा एक तरीके से। ओके, और ब्राउजर रीड HTML फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड शो दी बॉडी कंटेंट। तो जो हमारे पास में ब्राउजर है वो कैसे रीड करेगा इसको, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो मेन टैग के अंदर जाएगा, फिर वो पढ़ेगा हेडिंग में क्या लिखा चाहिए, लिखा है हेड टैग को वो शो नहीं फिर ये हो गया। फिर उसके बाद वो बॉडी में जाएगा, बॉडी टैग को वो हमारे पास में डिस्प्ले करता है, ये साफ साफ लिखा है कंटेंट विजिबल ऑन दी स्क्रीन। ये रहा हमारे पास में, इसका आप लाइव एग्जांपल देख लीजिए, ये रहा सैंपल वाला। ओके, पहले मैं उसको बंद करूंगा, अभी हम गो लाइव करेंगे। गो लाइव मैं क्यों कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा, एक सेकंड। एक्सटेंशन में जाके आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप ये टेंशन मत लीजिए, आप बस देखिए। देखिए, ये एनिमल लिस्ट आ गई हमारे पास में टाइटल, उसके बाद ये जो मैंने लिखा नहीं है ये सब बॉडी के अंदर लिखा है, आपको कैसे पता चलेगा, इंस्पेक्ट पे गए, अब देखिए बॉडी, ये रहा बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर मेरे पास में पहला है H1 एनिमल लिस्ट। देखो मैं आपको कुछ चीजें पहले बता देता हूँ कि जो हमारे पास में हेड के अंदर हम जो भी लिखते हैं ना टाइटल, वो हमारे पास में डिस्प्ले नहीं होता है। ओके, तो ये जो एनिमे लिस्ट वाली है ना, ये मैंने बॉडी में लिखा है, ये बॉडी वाला एनिमे लिस्ट है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, लेकिन अभी नहीं कर रहा। ठीक है, तो हेड के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो बस ब्राउजर को पता होता है, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो वही ओनली ओनली दैट थिंग विल डिस्प्ले ऑन दी स्क्रीन। ओके, फिर देखिए ये हमारे पास में कमेंट हो गया, ये भी बॉडी के अंदर ही आ रहा है हमारे पास में सब कुछ। फिर बॉडी बंद, देखो बॉडी टैग मैंने बंद कर दिया, फिर एचटीएमएल टैग को भी मैंने बंद कर दिया। आपने लाइव एग्जांपल भी देख लीजिए है, देख लीजिए है सॉरी, देख लिया है आपने लाइव एग्जांपल भी। ओके, सो अभी आप ये देखिए, अभी हम आते हैं कि एचटीएमएल एलिमेंट होते क्या हैं, एचटीएमएल टैग क्या होता है, और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इन तीन चीज़ों के ऊपर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एचटीएमएल टैग, कि एक एचटीएमएल टैग होता क्या है। तो ये देखिए जी, जैसे कि बॉडी था, एक सेकंड में आपको कुछ लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूँ। ये हमारे पास में बॉडी टैग हो गया, इसके अंदर मैं मान लीजिए लिख रहा हूँ, मैं मेरे को कुछ लिखना है, मैंने H1 लिखा है, H1 का मतलब क्या होता है, हेडिंग होती है, और मैंने लिख दिया वेलकम टू माय डेमो पेज। ओके, सो नाउ नाउ अभी मैं गो लाइव पे जाऊंगा, ये बॉडी के अंदर मैंने जो भी लिखा वो शो हो गया, ये समझ में आएगा, वेलकम टू माय डेमो पेज। ओके, तो अभी हम बात थे कि ये जो पी का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ होता है, उधर जो मैंने H1 लिखा उसका मतलब क्या होता है, हेडिंग होता है, वो भी हमारे पास में पैराग्राफ के अंदर ही आता है। ओके, पैराग्राफ इन द मतलब वो भी बॉडी टैग के अंदर आता है, अभी आप आगे समझ जाएंगे, अभी इतना कंफ्यूजन मत लीजिए, आप धीरे धीरे बस सोचिए और बस समझिए। ठीक है, इधर हमारे पास में क्या है, ये पी हो गया ओपनिंग टैग, ये बैकस्लैश पी हो गया क्लोजिंग टैग, बीच में कंटेंट हो गया। तो अ टैग टेल द ब्राउजर व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट इट इज, ये पैराग्राफ के अंदर लिखा है हमने। ओके, पार्ट अभी है हमारे पास में पार्ट, तुम नीचे आओ, पार्ट ऑफ एन HTML एलिमेंट। देखिए, तो अभी हम इसी को डिस्क्राइब करिए, पी क्या हमारे पास में ओपनिंग टैग, हेलो क्या कंटेंट, और ये बैकस्लैश पी क्या क्लोजिंग टैग, और ये जो अगर हम इस पूरे को बोलें कि विद ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये कंटेनर क्या है, ये हमारे पास में पूरा HTML टैग।
समझ में आया आपको? और ऐसे भी हमारे पास में कुछ टैग होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता, उनमें बस ओपनिंग टैग होता है। तो जैसे कि हमारे पास में इमेज हो गया, बीआर हो गया और एचआर हो गया, बीआर ब्रेक हो गया, एचआर हॉरिजॉन्टल हो गया, ये हमारे पास में होते हैं टैग। इनका भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम ये हो गया, इसके बाद हम आते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। देखिए, आपने बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जब हमने ये डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा, हमने ब्राउज़र को बताया कि हम HTML5 5 का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके नीचे मैंने क्या लिखा था, उसके ये देखिए, उसके नीचे मैंने लिखा था HTML LANG लैंग्वेज इक्वल्स टू EN इंग्लिश। तो मैंने ये लिखा था। इसका मतलब ये ब्राउज़र को पता चल रहा है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो हमने HTML टैग जो ओपनिंग ओपनिंग टैग था हमारा, उसमें मैंने कुछ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। समझ में आया आपको? इसी को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। हाँ, तो एट्रीब्यूट क्या होता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है हमारे पास में HTML एलिमेंट को। और इसको हम जनरली ओपनिंग टैग में लिखते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल मैंने दिया, लैंग्वेज के बारे में बता रहा है ये। और ये ब्राउज़र को बताता है कि पेज लैंग्वेज इंग्लिश है। और ये हेल्प करता है स्क्रीन रीडर को इम्प्रूव एसईओ, हेल्प ब्राउज़र टूल लाइक ट्रांसलेशन में मदद करता है हमारे पास में। और कॉमन कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास में, जैसे कि LNG लैंग्वेज आईडी CSS में इस्तेमाल होगा, क्लास CSS में इस्तेमाल होगी, SRC वैसे इसमें भी होगी, सॉरी इसमें भी होगी, ऐसा नहीं कि उधर ही होगी, इसमें भी होगी। SRC हमारे पास में क्या है, SRC सोर्स हो गया जो कि इमेज के अंदर इस्तेमाल होता है। H रेफरेंस क्या हो गया, ये एंकर टैग के अंदर इस्तेमाल होता है। लिंक कि हम कौन सी लिंक को कहाँ से ला रहे हैं, वो उस लिंक का सोर्स क्या है, एक तरीके से ओल्ट क्या, ये भी एट्रीब्यूट होते हैं। इनका भी हम इस्तेमाल देखेंगे आगे जाके। तो एट्रीब्यूट ऐड मीनिंग एंड बिहेवियर टू द HTML टैग। ओके, तो अभी हमारे पास में आ जाता है कमेंट। HTML टैग के अंदर कमेंट क्या होता है। अब देखिए, ये था हमारे पास में, तो इधर मेरे को क्या करना है, मेरे को कमेंट लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट्स लगाऊं, उसके बाद मैं एक्सक्लेमेटरी साइन, और फिर मैं ये लगा दूंगा। और दिस इज अ कमेंट, मैंने टैग कर ये, फिर मैंने देखो इसके अंदर भी हमारे पास बैक स्लैश का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपको इसका वो फॉर्मेट पता होना चाहिए, इसका फॉर्मेट है ये। अब जैसे ही मैं क्या करूंगा, प्लीज तुम इधर आना। देखिए पहले आप, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज याद मैं आपको बताना भूल गया। मैं गो लाइव पे क्यों क्यों जाता हूँ, इसलिए सबसे पहले आपको एक्सटेंशन में जाना है, फिर आपको इधर सर्च करना है लाइव ब्राउज़र, और आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। और ऑटो अपडेट पे कर दीजिएगा इसको। फिर आपको क्या करना है, फाइल में जाना है, फाइल के बाद आप एक सेकंड ऑटो सेव पे ऑन कर लीजिएगा। उससे क्या होता है, बार बार आपको ये गो लाइव को बंद नहीं करना पड़ेगा, वो इंटरलिंक हो जाती है, एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो लाइव सर्वर क्या करता है, हमने जो इधर कोड लिखा है उसको ब्राउजर पे डिस्प्ले करता है, उसका काम ये है, सिंपल। तो मैं इधर गो लाइव पे गया, ये मेरा पेज खुल गया। अब देखो कमेंट इधर शो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कमेंट डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है। उसको चाहे हम बॉडी में लिखे, टाइटल में लिखे, कहीं लिखे, वही डिस्प्ले होगा जो चीज़ हमने बॉडी टैग के अंदर लिखी है। इतना आपको पहले क्लियर हो चुका है। तुम जरा इधर आना। तो पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, इधर हम देखेंगे। देखो इधर ध्यान से, हेड टैग डिस्प्ले नहीं होता, इसके अंदर कुछ टाइटल है जो कि बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट है। मैं बॉडी टैग को ओपन करूंगा, इधर ये देखो, इधर लिखा है दिस इज अ कमेंट, जो कि हमने इधर ये दिस इज अ कमेंट वाली चीज, वही जो मैंने इधर लिखी है वही, वो उधर शो हो रहा है। वो ब्राउज़र को पता है कि इधर क्या कमेंट है, लेकिन आपको डिस्प्ले नहीं होगा। आप कोई भी नेटफ्लिक्स की साइट देखेंगे, अगर जब उसको मॉडिफाई करनी होगी तो डेवलपर क्या करते हैं, कुछ कमेंट उधर छोड़ जाते हैं कि फ्यूचर में इसको ऐसे करना, उसको वैसे करना है। लेकिन ब्राउज़र को वो ओनली वो डेवलपर देख सकते हैं और ब्राउज़र देख सकता है, कोई नॉर्मल पीपल नहीं देख सकता। हम बस उनकी साइट पे जाएंगे, जो हमको काम करना है हम वो करेंगे, एंटरटेनमेंट करनी है हमको, मूवी देखेंगे, सीरीज देखेंगे, बस उतना काम होता है हमारा। ओके जी, तो अभी हम चालू करते हैं, इसके बाद अगले अगली चीज़ पे आते हैं हम। अगला हम अब हम कुछ टैग का बात करने वाले हैं, जो कि हम बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल करेंगे। पहला है हमारे पास में पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या करता है, ये हम अगर हमको कुछ भी लिखना है ना, इसको बंद करो। देखो मान लो मेरे को इसके अंदर कुछ भी लिखना है, लाइक, ओ सॉरी, कैपिटल में क्यों चला गया,
वैसे कैपिटल में भी जा सकता है, बता दो तो HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। आप इसमें स्मॉल लिखिए, कैपिटल लिखिए, सबका मीनिंग एक ही होता है। तो मैं मान लो मैंने ये लिख दिया कुछ भी, लाइक थैंक फॉर सब, इतना ही लिख दिया मैंने, थैंक फॉर सब्सक्राइबिंग, आप समझ जाइएगा। फिर देखो मैं इधर बार बार इसको क्लोज नहीं करूँगा, मैं डायरेक्टली जाऊंगा अपने माइक्रोसॉफ्ट एज पे, और ये रहा हमारे पास में थैंक्स फॉर सब, हमारे पास में डिस्प्ले हो गया। ये मैंने हटा, ये देखिए बॉडी टैग ओपन है हमारे पास में, ओपन है। इधर पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, और फिर ये बाय डिफॉल्ट कमेंट होता है, ओके लाइव सर्वर में, ये आप इसको इग्नोर करें। ये देखिए पैराग्राफ टैग के अंदर आ गया। ऐसे ही हमारे पास में अगर आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा है, हाँ, जैसे कि मेरे दिमाग में आ रहा है लाइक माई वीडियो, मेरे दिमाग में कुछ है मैंने लिख दिया। अब मैं जाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर और इधर देखिए लाइक माई वीडियो डायरेक्टली। तो ये कुछ भी राइट करने के काम में आता है। पैराग्राफ टैग का काम क्या होता है, हमको कुछ भी राइट करना है, हमको बताना है ये क्यों है, ऐसे है, लाइक कुछ भी, तो इसके लिए हमारे पास में इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद अब हम बात करने, अच्छा एक और बात, एक बात ध्यान रखिए, मैं इधर कितनी भी स्पेसिंग दूं, इधर मैं लिखूं हेलो ऑल, नाइस टू मीट यू, देखिए मैंने इधर बहुत ज़्यादा स्पेस दिया है, और ये समझिए आप, अगर मैं ओ के बीच में भी इतना स्पेस दे दूं, देखो मैंने कितना स्पेस दिया कि ये भी उधर चला गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं जाता हूं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इधर बहुत ज्यादा स्पेस आना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। इसने बाय डिफॉल्ट क्या करा, जो स्पेस को है ना वो रिमूव कर दिया जो हमने दिया था। तो ये क्या करता है, ये इसके अंदर जो ऑटोमेटेड फॉर्मेट होता है नहीं, बस उसी को लेता है। देखो जैसे कि मैंने टी और ओ को अलग करा, जनरली क्या होता है, जब जब भी हमको कोई टेक्स्ट को अलग करना होता है, हम बीच में जनरली एक स्पेस देते हैं, जिससे हमको पता लगता है कि ये दोनों सेपरेट है। तो मैंने एक ही जगह बहुत ज्यादा दे दिया, तो उसने क्या करा, बाय डिफॉल्ट माना कि वो एक ही स्पेस है। ये देखो उसने बाय डिफॉल्ट माना कि ये एक ही स्पेस है, आप इधर भी देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये क्या करता है, ये एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देता है। आपको समझ में आ गया, ओके। सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सही कर देते हैं। अभी हम अगले उस पे आते हैं। तो अगला हमारे पास में हेडिंग टैग, हेडिंग टैग का इस्तेमाल किस लिए होता है, ये हमको बताता है कि ये चीज़ ये चीज़ प्रायोरिटी में, ब्राउज़र को पता चलता है ये चीज़ प्रायोरिटी में, इस चीज़ के अंदर हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, नीचे जो भी हमारे पास में बात होगी वो इसी से रिलेटेड होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, ये H1 से लेके H5 तक जाती है जर्नली, हेडिंग टैग H1 H2 H3 H4 H5 ऐसे होता है। तो ये देखिए ये H1 टैग था, इधर मैंने क्या लिखा, मेन टाइटल में लिख रहा हूँ, फिर मैंने ये कर दिया। अब देखिए आप वो, अब देखिए आप ये वाली सैंपल, अब देखो आप ये क्या है। सबसे पहले ये क्या है, डॉक टाइप HTML मैंने क्यों लिखा है इधर, आपको पता है, ब्राउज़र को पता चलना चाहिए कि हम HTML5 का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये क्यों लिखा है मैंने दूसरे में, हम पहले ये तो कॉमन बात है कि हम जो भी लिखेंगे वो हम HTML टैग के अंदर लिखेंगे, यूनिवर्सल टैग है। इसमें मैंने क्या करा, एट्रीब्यूट डाल दिया, मैं ब्राउज़र को बता रहा हूँ कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करूँ, तो मैंने ये लिख दिया। फिर इसके बाद मैं टाइटल लिखूंगा अपना, ब्राउज़र को तो पता होना चाहिए ना ये जो मैं वेब पेज बना रहा हूँ ये ओवरऑल किसके बारे में है, तो मैंने बता दिया एनिमलिस्ट के बारे में। फिर मैंने बॉडी में लिखा, ये वो चीज़ है जो कि डिस्प्ले होगी हमारे पास में वेब पेज पे, ये मेन चीज़ है। तो मैं बॉडी में क्या लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ H1, यानी कि पहले मैं एक एनिमे लिस्ट बनाने वाला हूँ, फिर इसका सब सेक्शन क्या आ गया, सब सेक्शन, यानी कि एनिमे पहले मेरी एनिमे लिस्ट आ गई, फिर क्या होगा, एनिमे के नेम आएंगे, फिर ठीक है, फिर मैंने ये कमेंट लिखा है, कैसे हो मित्र नॉर्मल ऐसे ही मजे में लिखा, इसका कोई वो नहीं था। फिर मैंने क्या करा, पैराग्राफ टैग अपना ओपन करा, ओके। तो देखो इधर मैंने पहले पैराग्राफ टैग के अंदर, हम पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं,
उसके अंदर हम दूसरे टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात याद रखना। मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर दूसरे टैग का इस्तेमाल करा है। बी क्या होता है, बी हमारे पास में बोल्ड करने के काम में आता है। जैसे कि पैराग्राफ के अंदर ये देखो डेमो फाइल में हम इधर कुछ भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर मैंने ये लिख दिया, लेकिन अब यार बात क्या है, ये है ना बोल्ड नहीं आ रहा। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं एक और टैग लिखूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा यही सेम चीज ही लिखूंगा। मैं एक सेकंड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ये देखिए मैंने यही चीज लिखी है। अब इधर कुछ अच्छा अच्छा गेम होगा। ये देखो, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो गया, ये बोल्ड में आ गया। तो बी का काम क्या, अब बी टैग का काम क्या होता है, ये हमारे पास में बोल्ड कर देता है। ओके, सो अभी हम अपने अगले टैग के ऊपर आते हैं। ओ सॉरी, हम अभी इसको डिकोड कर रहे थे, अगले टैग पे नहीं। अब देखो ये इमेज टैग हो गया, इसको हम डिकोड करेंगे। फिर बी आर का भी हम बताएंगे आपको क्या होता है। फिर एच आर, ये भी हम, ये तो आगे वाली बातें होगी, तो हम आगे ही चलते हैं। तो हेडिंग का काम क्या होता है, प्रायोरिटी सेट करता है। ये साइज को इंक्रीज नहीं करता, ये प्रायोरिटी को इंक्रीज करता है। कहीं आप इसको साइज इंक्रीज करने में ले लें, उसके लिए दूसरा टैग होता है बिग और स्मॉल करके। लेकिन H1 का जनरली इस्तेमाल क्या होता है, ये प्रायोरिटी बताता है कि इस जो हमने इसके अंदर लिखा है इसकी प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा है। ओके। हम्म। वाई हेडिंग टैग एग्जिस्ट, ये एक पेज के स्ट्रक्चर में हमको बताता है, और ये रीडेबिलिटी को बताता है, ये इंपॉर्टेंस बताता है हमारे पास में। इसका साइज के लिए इस्तेमाल नहीं होता। यूज हेडिंग फॉर स्ट्रक्चर, हेडिंग का इस्तेमाल आप स्ट्रक्चर के लिए कीजिएगा, और जो पेज का है वो पैराग्राफ का वो कंटेंट के लिए। समझ में आया आपको? वैसे हम आगे भी इस चीज़ों में आपको प्रो बना देंगे, आप खुद ही समझ जाएंगे, अभी तक कंफ्यूजन मत लीजिए आप। फिर इसके बाद हम अगले पेज पे आते हैं। हमारा अगला पेज है हमारे पास में प्री टैग। देखो प्री टैग का इस्तेमाल क्या होता है, ये मैं पहले आपको लाइव करके बताता हूँ। डेमो एचटीएमएल फाइल जो थी मेरी, अब ध्यान से देखो, ये इधर मैंने ये पैराग्राफ टैग था, लेकिन अगर मैं इधर ये लिखूं, अगर मैं इधर प्री कर दूं और इधर भी मैंने प्री कर दिया, पैराग्राफ टैग के अंदर ये वाला जो स्पेस था ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा था। लेकिन अगर मैंने जैसे प्री टैग करा, अब क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होगा। अब देखो ये स्पेस आ गया हमारे पास में, ये एक्स्ट्रा स्पेस है जो कि हमारे पास में आ गया। आपको ऐसे नहीं दिख रहा, आप ऐसे देखिए, ये रहा हमारे पास में कंटेनर। और ये देखिए जनरली क्या होता है, ये भी जनरली क्या होता है, ये जो हमारे पास में कंटेनर है ना, ये वाला कंटेनर, इसमें जो कंटेंट होता है वो इधर से ही चालू हो जाता है स्टार्टिंग से, लेकिन इसमें नहीं हो। इसमें जो वो हमने स्पेस दिया था वो भी हमारे पास में इंक्लूड हुआ है। ओके, तो इसी के लिए हम प्री टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको लिखना हो नेम, फिर आपको बीच में कुछ स्पेस देना हो, फिर आपको कोलन फिर स्पेस देके फिर पंकज लिखना हो, तो आपको क्या आप इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो बीच में आपने इधर स्पेस दिया है ना, ये गायब हो जाएगा। अरे भाई, आदत हो गई यार जूम करने की, उसी के चक्कर में रिमूव हो जाता है। ओके, तो द प्री टैग डिस्प्ले टेक्स्ट एग्जैक्टली एज यू राइट इट इन दी HTML फाइल। स्पेस जो है वो रहेंगे। लाइन ब्रेक आर केप्ट, अगर आपने बीच में कोई लाइन ब्रेक करी है, जैसे लाइन ब्रेक का मतलब ऐसे, ये मैंने इधर अब स्पेस दे दिया। अब देखो ओपनिंग टैग ये है, फिर इधर है, फिर मैंने लाइन ब्रेक कर दी, अगले में आ गया। अब जैसे मैं ब्राउजर पे देखूंगा मेरा, ये देखो सेम भाई, इधर स्पेसिंग थी, हाँ है, फिर मैंने इधर लाइन ब्रेक कर दी, ये देखो लाइन ब्रेक हो गया, आगे आगे कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन से चालू हो गया। उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाई वी नीड प्री, हमको ये प्री टैग का चाहिए क्यों? तो जो नॉर्मली HTML होता है वो इग्नोर कर देता है एक्स्ट्रा स्पेसिस को, ब्रेक और वो जो हमने लाइन ब्रेक करी है उसको भी वो इग्नोर कर देता है। लेकिन प्री टैग हमारे पास में बहुत अच्छा टैग है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया है किस लिए इस्तेमाल होता है। हमको कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिंग चाहिए, हमको लाइन को ब्रेक करना, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, शोइंग कोड एग्जांपल, डिस्प्लेइंग फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और फॉर नॉर्मल पैराग्राफ के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते, फॉर पेज लेआउट के लिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, 落ちる。तुम इधर आओ। और जो प्री है, ये
Pre is for text where spacing must not change. 飛んでる हम्म, अभी हम अपने अगले टैग के ऊपर आते हैं, जो कि हमारे पास में एंकर टैग। ये बेस्ट है भाई। एंकर टैग का मतलब क्या होता है? अभी हम लिंक लगाने वाले हैं हमारे टैग में। एंकर टैग हमारे पास में लिंक हमारे पास में इज यूज टू क्रिएट लिंक बिटवीन पेजेस और वेबसाइट। ओके, तो एंकर टैग के अंदर भी दो चीज़ें होती हैं। हम एक एक तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लिंक, और एक हम बोलते हैं रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक क्या होती है हमारे पास में? एब्सोल्यूट लिंक वो होती है हमारे पास में जो कि पॉइंट करते हैं एक फुल वेबसाइट के एड्रेस को। जैसे कि पहले आप इसका फॉर्मेट देख लीजिए। पहले हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। ए के अंदर हम एट्रीब्यूट लिखेंगे एच रेफरेंस, जो कि हमको बताएगा कि फिर एच रेफरेंस के अंदर हम क्या लिखेंगे, उस वेबसाइट की लिंक लिखेंगे, HTTPS गूगल, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। ये टैग था, मैंने इसको बंद कर दिया। अब हम बीच में इधर क्या लिखेंगे, ये हमने क्यों लिखा गो टू गूगल, ये स्क्रीन को डिस्प्ले होगा एज इट इज, और फिर हम टैग को बंद कर देंगे। लाइव एग्जांपल समझ में नहीं आया होगा आपको। लाइव एग्जांपल ये था। अगर मैं अभी तो मैं इसको इस प्री वाले को हटा देता हूँ, इसको रखता हूँ। क्या हो गया? एक सेकंड, सॉरी सॉरी यार, ये बंद हो जा। ओके। अभी हम एंकर टैग का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप देखो, ये है हमारे पास में। अगर मैं इधर मैं google.com लिख दूं, google.com, और ये देखो, अब समझो। मैंने टैग को ओपन करा, उसके अंदर एट्रीब्यूट लिखा एच रेफरेंस इक्वल्स टू, और ये जो भी हम लिंक लिखेंगे उसको हम कोट्स के अंदर लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर। फिर मैंने वो लिंक जो थी उस साइट की, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, फ्लिपकार्ट की, अमेजोन की, मैंने उसको पेस्ट कर दिया। फिर मैंने उसको बंद कर दिया। अब इधर क्या लिखना होता है? मान लो इधर मैं लिखूंगा गो टू दिस गूगल मेन पेज। अगर मैंने ये लिखा, अब क्या होगा, जो हमने वेब पेज बनाया ना उस पे ये शो होगा। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली गूगल के होम पेज पे चले जाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। ये हेलो और नाइस टू मीट यू, ये था। मैंने बीच में लाइन ब्रेक नहीं करा है, तो अब हम वो कर देते हैं। अगर हमको लाइन ब्रेक करनी हो, देखो, तो हम बियर टैग का इस्तेमाल करते हैं। बियर टैग क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर देता है। अब इससे क्या होगा, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अब जैसे मैं इधर क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली गूगल पे चला जाऊंगा, गूगल की साइट पे। समझ में आया आपको? तो इसलिए इसका इस्तेमाल होता है। फिर अब हम क्या करेंगे, अभी हम जाएंगे। ये तो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट लिंक होगी, मतलब हम डायरेक्टली उस जगह पे चले गए। अब हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल देखो बस आप। अच्छा, अभी हमने इमेज टैग नहीं पढ़ा है। अगर इमेज टैग पढ़ा होता है ना, तो और इमेज टैग और एच टैग, तो ये आप डायरेक्टली समझ आते। अभी हमने क्या पढ़ा है, ध्यान से सुनो। अभी हमने एंकर टैग में एब्सोल्यूट लिंक पढ़ा है। अभी हम रिलेटिव लिंक पढ़ने वाले हैं। रिलेटिव लिंक क्या होती है हमारे पास में? ये होगी लिंकिंग टू। वैसे इसका देख लो कब इस्तेमाल करते हैं, ये रही हमारे पास में एक्सटर्नल सोर्स है। अब हम आते हैं रिलेटिव लिंक के ऊपर। आर रिलेटिव लिंक पॉइंट फाइल इनसाइड योर प्रोजेक्ट। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? देखो, रिलेटिव लिंक का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास में एक फोल्डर बना हुआ होता है। हम एक फोल्डर के अंदर ही कोई फाइल होती है। ऐसे समझो, फोल्डर के अंदर कोई फाइल होती है। इसको कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब ये है कि ये एक फोल्डर है मेरा, इसमें ये जो भी फाइल है मैं डेमो एचटीएमएल लिख रहा हूँ। अब मेरे को करना क्या है, इस फाइल को और इस फाइल को लिंक करना है। ये दोनों सेम फोल्डर में यहाँ है। अगर इस फाइल को लिंक करना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बताओ किसका इस्तेमाल करेंगे? हम करेंगे रिलेटिव लिंक का। अगर ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल दूसरे फोल्डर में होती तो भी हम इसी का ही रिलेटिव लिंक का ही हम इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव लिंक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाता है। पहले आप देखो,
आर रिलेटिव लिंक पॉइंट टू फाइल इनसाइड योर प्रोजेक्ट। पहला, इसकी भी कंडीशन ए सेम फोल्डर में होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लाइक देखो, पहले हमने एंकर टैब खोला, एच रेफरेंस लिखा, इक्वल टू लगाया, कोट्स लिखे, फिर हम क्या करेंगे, इधर बस बैक स्लैश लगा देंगे और उस फाइल का नाम लिख देंगे और उसको बंद कर देंगे। ये बंद हो गया। फिर हम इधर लिखेंगे कि हम उसको किस नेम से डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने मेन पेज पे। फिर हम उस टैग को ही बंद कर देंगे। इसका लाइव एग्जांपल देखो आप। मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट नहीं सैंपल है, ध्यान से देखो। मैं कहाँ गया हमारा, ये देखो, एच रेफरेंस में इधर क्या है, पहले इधर वन पीस वाली बोल दो, अब या नेचर में बोल दो। इधर क्या हो रहा है, मैंने पहले एब्सोल्यूट लिंक डाली, गूगल पे जाके देख लो, देखनी हो तो। फिर मैंने लाइन को ब्रेक कर दिया। फिर मैंने बोला अगर तुमको गूगल पे नहीं दिख रही तो इधर जाके देखो, इधर क्लिक करो। इधर क्या, ये देखो, ए एच रेफरेंस इक्वल्स टू बैक स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नेचर। लाइव एग्जाम्पल, ये खोला, एनिमे लिस्ट पे गए, ये रहा सेक्शन टू वन पीस। गूगल पे क्लिक करा, गूगल खोला, गूगल पे जाके देख लो अगर आपको इमेज देखनी, वरना इधर इधर क्लिक कर लो, क्लिक करो। इधर क्या हमारे पास में नेचर की इमेज है। तो ये नेचर की इमेज वैसे किस फाइल में थी, ये तो हमारे पास में एक पेज हो गया। इस पेज पे जैसे मैंने इधर नेचर इमेज पे क्लिक करा तो ये मैं दूसरे पेज पे चला गया, जो कि मैंने दूसरा पेज बनाया था। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या करा है, ये और ये लिंक हुआ है हमारे पास में। इस इंडेक्स एच टी एम एल के अंदर है हमारे पास में नेचर की इमेज, और इसके अंदर है। और मैंने इस पेज को रन करा, इसके इसमें वो इमेज नहीं थी, मैंने वो इमेज दूसरे पेज से लोड करी है, तो इसका इस्तेमाल हमारे पास में होता है इधर। फिर अभी हम आते हैं हमारे पास में अगले टैग के ऊपर। अब हम दो फाइल को लिंक करने वाले हैं। जो हमारे पास में मेन फाइल है वो दूसरे फोल्डर में है, जिसको हम लिंक करने वाले हैं वो दूसरे फोल्डर में है। तो हम इसको कैसे करते हैं, तो देखो, इसको करने के लिए हम वही अपना एंकर टैब लिखेंगे, ऐसे रेफरेंस लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू कोट्स लगा के पहले बैक स्लैश लिखेंगे, फोल्डर का नाम लिखेंगे, फिर एक और स्लैश लगा के फाइल का नाम लिखेंगे। ओके, फिर कोट्स को बंद करेंगे, और इसको भी बंद करेंगे, टैग को। फिर हम उस फाइल को किस नेम से डिस्प्ले करना चाहते हैं अपने स्क्रीन पे वो लिखेंगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे। ओके जी। अगर आपको एग्जांपल देखना हो, वैसे तो ये आप खुद कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। जैसे कि ये एक फोल्डर है, एक HTML का फोल्डर, आप क्या करना है, एक दूसरा HTML का फोल्डर बनाना, सेम सिमिलर उसमें कुछ एक फाइल बना देना। लाइक उसमें आप पहले ये डेमो डॉट ये बना देना, उसमें क्या करना, ये गूगल का लिख देना, ठीक है। ओके, फिर इधर मेन फोल्डर में क्या करना, अब क्या करना, मान लो आपको आप इस फाइल के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन आपको उस फाइल में जो अ, उस फाइल को कनेक्ट करना है, आप क्या कर सकते हैं, इधर क्लिक कर देना, वो फाइल खुल जाएगी हमारे पास में। नॉर्मल होता है, कुछ नहीं होता। जैसे कि ये देखो, ओके, तो ये लिंकिंग वाला काम, ये आपके लिए होमवर्क, आप खुद करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो उसके बाद हमारे पास में अगला टैग आ जाता है इमेज टैग। ये है अच्छी चीज़। तो इमेज टैग हमारे पास में क्या होता है, ये हमारे पास में अपने एच टी एम एल के जो हम एच टी एम एल लिख रहे हैं, ये जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें हम इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने इधर अपनी नारुतो की इमेज करी थी, डेथ नोट की मैंने इमेज ऐड करी है। ये मैंने बहुत सी इमेज ऐड करी है। एक सेकंड में गो लाइव पे जाता हूँ। ओके, ये देखना, ये इमेज रही। तो ये मैंने इमेज टैग की मदद से ये सब मैंने करा है। तो फिर इसके बाद हमारे पास में आ जाता है, हम इसको, इसका वो क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम ओपनिंग टैग लेंगे, जो कि हमारे पास में IMG हो गया। ये एरो तो बाय डिफॉल्ट है, तो हर में ही है। फिर हम क्या एट्रीब्यूट लिखें, जो कि हमारे पास में सोर्स हो गया। फिर हम इक्वल्स टू लगाएंगे, सोर्स इक्वल्स टू कोट्स में हम क्या करेंगे, इमेज डॉट JPG, जो हमारे पास में इमेज है वो हम लिख देंगे। मतलब मान लो वो इमेज आपके PC में, लैपटॉप में है, फाइल एक्सप्लोरर में है। आप क्या करना, उस इमेज को कॉपी करना, ओके, फिर इधर पेस्ट कर देना उस पूरी इमेज को। ये जो इधर है ना इमेज डॉट जेपी, उधर पेस्ट कर देना, खत्म।
फिर बंद करना, फिर उल्ट लगाना, उल्ट भी एट्रीब्यूट है, उल्ट इक्वल्स टू में उस इमेज का वही नाम रखना जो आप चाहते हो कि आपके वेब पेज पे डिस्प्ले हो। क्या? इधर वो नाम लिखना जो कि हमारे पास में उस वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो इसका पहले एग्जांपल देख लो। एग्जांपल ये रहा। क्या रहा हमारे पास में एग्जांपल? ये देखो, ये मैंने रखा। मैंने पहले इमेज टैग को ओपन करा, सोर्स लिखा। सोर्स का मतलब क्या है? इधर आपको इस इमेज की लिंक लिखनी। ये मैंने अ, आप सिंपल करना, अपना कोई भी ब्राउजर खोलना, उधर लिख देना नारुतो इमेज। फिर कोई भी पहली इमेज आ जाएगी, उस उधर जाके क्या करना, कॉपी लिंक एड्रेस करना, इधर पेस्ट कर देना, खत्म कहानी। ओके, फिर उसको मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने उल्ट लगाया। उल्ट का क्या काम होता है? ये उल्ट में वो नाम लिखते हैं जो कि हमारे पास में डिस्प्ले होगा ब्राउजर पे। उल्ट में मैंने लिखा नारुतो। अब हाइट का काम क्या होता है? देखो, बाय डिफॉल्ट क्या होती है, जो इमेज है ना, ये बहुत ज़्यादा वो बिगर होती है, बिगर। ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है बाय डिफॉल्ट ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो हमको क्या करना होता है, इसको छोटा करना होता है, ताकि हम एक, पहले आप काम करो, पहले आप इसका एग्जांपल देखो। इधर मैंने हाइट को 200 रखा है। तब हमारे पास में, अब देखो पहले आप साइज देख लो। मैंने साइज 100 पे, बाय डिफॉल्ट इतना ही होता है, ठीक है। अब देखो, हाइट क्या है इसकी? 200 है। अगर मैं काम करता हूँ, अगर मैं इसकी हाइट हटा देता हूँ, मैं कंट्रोल प्लस पहले कॉपी करते हैं, फिर मैंने हटा दिया, ठीक है। क्या होगा अब? होगा क्या अब? साइज देखना आप। ये देखो, नारुतो की जो इमेज है ना, वो पूरे पेज को ही, मतलब पूरे पेज पे ही आ गए। लेकिन मेरे को इतना साइज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इधर हाइट को 200 रख दूंगा। हाइट क्या होती है? समझो, आप साइज को छोटा करने का काम है, तो हाइट भी होती है, इधर विड्थ भी होती है। हम सीएसएस में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो आप। ओके, फिर मैंने बियर टैग लगाया। बियर टैग का क्या काम है, अब आप समझ गए होंगे। लाइन को ब्रेक करता है। हम अगले लाइन पे आ गए। फिर देखो, अब एचआर का काम क्या होता है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। इमेज टैग आपको इस्तेमाल करना आ गया, ठीक है, ओके, नाइस। इमेज टैग का आपको इस्तेमाल करना आ गया, ओपी चीज़ें। अब इसके बाद हम आते हैं अपने अगले पेज पे, जो कि हमारे पास में बिग और स्मॉल टैग क्या होता है। देखो, अभी आपने क्या पढ़ा है? अभी आपने पढ़ा था एच वन, आपने हेडिंग टैग पढ़ा था, H1 H2 H3। उसमें क्या होता था, वो भी टेक्स्ट को बिगर करते थे, लेकिन वो प्रायोरिटी डिसाइड करने के काम में आते हैं। ओके, वो भी हमारे पास में प्रायोरिटी डिसाइड करने के काम में आते हैं, लेकिन जो बिग और स्मॉल है, ये बस टेक्स्ट को बिग और स्मॉल कर देता है। जैसे कि बिग मेक टेक्स्ट स्लाइटली बिगर, और ये इसको छोटा कर देता है। ये नॉर्मल सी बातें हैं, जो कि आप, मैं अगर इधर डेमो आपको, अगर मैं डेमो चलो कर ही देता हूँ। क्या ही आप मुझे धन्यवाद कहोगे, कर देना। पहले हम लाइन को ब्रेक करेंगे। ओके, फिर मैं रेफरेंस नहीं ले रहा। फिर मैं इधर, सॉरी, बिग लिखूंगा, इसको बंद करा। दिस इज डेमो पेज लिखूँ? नहीं, मैं लिखूंगा नाइस टू मीट यू ऑल, बस इतना लिख दूंगा। तो मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा था। तो देखिए, मैंने अभी इधर करा क्या, मैंने इधर पहले एक बिग के अंदर मैंने कुछ ये टैग लिखा, फिर उसके बाद मैंने, उसके बाद मैंने क्या करा, फिर मैंने एक और टेक्स्ट लिखा पैराग्राफ के अंदर कंपैरिजन के लिए। पहले आप अपने नोट्स देखिए, ये देखिए। ये हमारे पास में ये हो गया। फिर हम अभी स्मॉल का भी लिखते हैं। मैंने पैराग्राफ का लिखा, अभी हम लिखेंगे एक और स्मॉल करके कंपैरिजन के लिए। ये देखिए, ये मैंने स्मॉल के लिख दिया। अब देखिए, अब लॉजिकल हिसाब से ये बड़ा होना चाहिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। होगा भी यही। ये देखो, ये हमारे पास में बिगर है, ये स्लाइटली बिगर है, ये H1 के बराबर ही आ रहा है, मे बी नहीं, थोड़ा छोटा, लेकिन ये स्लाइटली बिगर है, ये नॉर्मल है। और तुम, हाँ, इधर आ जाओ। और ये जो है हमारे पास में, ये ये हमारे पास में, इससे देखो, इसके कंपैरिजन में ये हमारे पास में बहुत छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, आप देख सकते हो। वैसे अगर मैं इसको अभी रीसेट कर दूं, अब ध्यान से देखो, अब आपको डायरेक्टली पता चला, ये बड़ा है, ये थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल लेंथ पे, ये छोटा है। ओके, फिर इसके बाद अभी हम अगले पे आते हैं।
अगर हम बात करें हमारे अगले पे, अगला है हमारे पास में बियर टैग। अगर हम बात करें बियर टैग क्या होता है भाई, ये लाइन ब्रेक करने का काम में आता है। कहने का तात्पर्य हम अगली लाइन से लिखना चालू कर जाएंगे। बाय डिफॉल्ट क्या होता है एचटीएमएल में, हमारे पास में हमें ना कंटिन्यूअस लाइन होती है हमारे पास। वो अगर मान लो हमने कुछ लिखा, फिर बियर टैग हमने नहीं दिया, तो जो भी हम लिखेंगे ना वो हमारे पास में उसी लाइन से कंटिन्यू हो जाता है। तो बियर टैग क्या करता है, उसको नेक्स्ट लाइन में लेके आता है। ओके, तो इधर हमारे पास में कोई भी इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये लाइन को ब्रेक कर देता है। ये हमारे पास में आ गया। फिर अभी हम आते हैं अगले पे। अगला हमारे पास में एचआर टैग। एचआर टैग को इस्तेमाल करना ध्यान से सीखिएगा, और ये हमारे पास में लास्ट टॉपिक है हमारे पास में आज का। तो देखो हमारे पास में जब आप, तो देखो एचआर टैग हमारे पास में किस लिए होता है। एचआर टैग हमारे पास में होता है टू सेपरेट कंटेंट सेक्शन, ओके, ऑन अ वेब पेज। अब मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। जैसे कि आप जब क्लास 10th या 12th में होती है, आप पैराग्राफ लिखा करते थे। पहले टाइटल आ गया, फिर इंट्रो, इंट्रो के बाद कुछ आप अपने प्रॉब्लम बताते थे, फिर मेथड बताते थे, फिर उसका कुछ टिप्स देते थे। ऐसे कुछ करके आप करते थे ना, तो आप है ना लाइन ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन में लिखते थे उसको। तो इधर ही हम नेक्स्ट लाइन में, तो इधर हम, उधर आप नेक्स्ट लाइन लिखते थे, टीचर को पता चल जाता है ये इंट्रो का पैरा हो गया, फिर वो अगला पैरा हो गया, फिर अगला पैरा हो गया। तो इधर ही हम क्या करते हैं, उस कंटेंट को सेपरेट करने के लिए हम एच आर टैग का इस्तेमाल करेंगे। ओके जी, ठीक है। फिर हम एच आर टैग का इस्तेमाल करते हैं, ये वाला कंटेंट हमारे पास में खत्म हो गया। फिर हम अगला अगर हमको चालू करना है तो उसके लिए हम ये कर देंगे। क्या हो गया, हेलो, व्हाट, भाई पता नहीं। अच्छा, ओ सॉरी सॉरी, मैंने अलार्म लगाया होगा वो, सॉरी सॉरी, अलार्म लगाया था मैंने। हाँ जी। तो अभी हम बात करते हैं की पॉइंट्स के बारे में। तो देखो की पॉइंट क्या है हमारे पास में, एच आर इज अ सेल्फ, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है हमारे पास में। ये है ना हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर देता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, मेरे से कुछ गलती हो गई थी इधर। हॉरिजॉन्टल लाइन में मेरे को डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। मेरे को कंटेंट को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए थी। और ये हमारे पास में टॉपिक, ये टॉपिक चेंज करने के काम में आता है। मान लो मेरे को ये टॉपिक, ये एक तरीके से ब्राउज़र को पता चल जाता है कि इधर ये टॉपिक बंद हो चुका है, अब इधर से नेक्स्ट टॉपिक चालू है। ओके, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, बिटवीन टू सेक्शन ऑफ कंटेंट के, टू शो अ क्लियर कंटेंट ब्रेक। ओके, व्हेन नोट टू यूज़, अगर हमको इसका इस्तेमाल कब नहीं करना चाहिए, फॉर स्पेसिंग ओनली, ठीक है। डेकोरेशन के लिए हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो मॉडर्न वेबसाइट होती हैं यूजिंग सी एस एस, हाँ, इधर हम सी, कहने का तात्पर्य है, अब देखो मॉडर्न वेबसाइट जो होती है उधर हम सीएसएस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बात बराबर है यार। आप एचआर, अभी आप बाय डिफॉल्ट एचआर का ही इस्तेमाल करो, आप इस लाइन को भूल जाओ। एचआर क्या करता है, कंटेंट को सेपरेट करता है, और ये पेज के लेआउट को कंट्रोल नहीं करता है। ओके, ओके जी। तो अभी हम आते हैं हमारे अगले कंटेंट पे, जो कि है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास में पेज लेआउट टेक्निक है। इसमें हम सिमेंटिक नॉन सिमेंटिक के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास पक्का लगाना, और ये बहुत जरूरी होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। अभी जो मैंने पढ़ा था वो है बेसिक। तो अभी मैं आपको कुछ काम दे देता हूँ। देखो, ये है वो साइट जो कि मैंने बनाई है। ओके जी, ये वेब पेज मैंने बनाया है। पहले मैंने बेसिक एचटीएमएल स्ट्रक्चर रखा, अब आपको भी अपना एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए। मैंने एनिमे से रिलेटेड बनाया, आप भी एक एनिमे से रिलेटेड बनाना, और मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके जाना कि मैंने बना लिया है। ओके जी, बीच में कमेंट का भी इस्तेमाल करना। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया उन सब का आपको इस्तेमाल करना है। काम क्या करना, एंकर टैब में दोनों एंकर टैब का इस्तेमाल करना। मान लो आप नारुतो की इमेज लगा रहे हो, तो नारुतो की इमेज पहले आप सेम फोल्डर में, आप सेम फ़ोल्डर में 2 फ़ाइल है, एक फ़ाइल के अंदर नारुतो की इमेज है, लेकिन आप काम दूसरे के अंदर कर, आप चाहते हो नारुतो की इमेज दूसरी फ़ाइल में आ जाए, तो आप रिलेटिव लिंक का इस्तेमाल करना। फिर आप क्या करना, रिलेटिव लिंक का टाइप भी करना, मतलब दूसरे फ़ोल्डर में हो तो भी आप चाहते हो वो इसी वेब पेज पे खुले। जैसे कि ऐसे में, ये वेब पेज है,
ये जो नेचर की इमेज है दूसरी फाइल में थी, ये इसको ओपन करो तो दूसरी फाइल खुद ही खुद रन हो गई, दूसरी फाइल के अंदर हम आ गए। ऐसे करके वो फाइल पहले क्या करना, ये फाइल पहले सेम फोल्डर में होनी चाहिए, फिर ये फाइल दूसरी फोल्डर में होनी चाहिए, आपको ऐसे करना है। ओके, तो आपको अपना ऐसे एक मिनी प्रोजेक्ट बनाना है और मेरे को नीचे कमेंट करना कि हाँ बना लिया। ओके जी, थैंक यू। आज के लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।